जी जी बिल्कुल। आजकल लोग वाकई बहुत तेज़ी दिखाते हैं, अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं। और बिल्कुल इसी तरह यजीद भी अपने आप को चालाक समझता था, तेज़ समझता था। और जी सर, आप हमें बैत के बारे में बताएं कि वो सारा मामला क्या था। अब बैत का भी सुन लें कि बैत क्या था। उस वक्त बैत का मतलब था कि मैं अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर ये हल्फ देता हूँ कि मैं यजीद की अताअत करूँगा, उसके खिलाफ बगावत नहीं करूँगा। लोग समझते हैं कि शायद सिर्फ हाथ पकड़ने का नाम बैत है, और बैत का जो मुतबादिल लफ्ज़ है जो आज आया है वो वोट है। हमारे जमहूरी मुल्कों में बैत का जो मुतबादिल लफ्ज़ आज आया है वो वोट है। तो बात फिर यहाँ से स्टार्ट हुई थी। जी, बात बड़ी समझने वाली है और बात यहीं से स्टार्ट हुई थी। जब हज़रत अमीर माविया इंतकाल कर गए तो यजीद ने फ़ौरन गवर्नर को बुलाया, वलीद नाम के गवर्नर को, जो उस वक्त गवर्नर था। उसे कहा कि जाओ फ़ौरन जाकर हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और हज़रत इमाम हुसैन को बुला कर लाओ और उनको कहो कि आकर मेरी बैत करें। तो वलीद जो है वो जाता है। तो उस वक़्त जो है वो हज़रत इमाम हुसैन मस्जिद नबवी में बैठे थे, इशा की नमाज़ पढ़ा कर बैठे थे। तो उनके पास हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर भी बैठे थे। तो वलीद ने एक बंदा भेजा कि जाओ उन्हें बुला कर लाओ। वो बंदा जाकर कहता है कि आपको गवर्नर साहब बुला रहे हैं। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने इमाम हुसैन को कहा कि रात को इस वक्त, तो इमाम हुसैन को अल्लाह ताला ने बड़ी बसीरत अता की थी, वो बड़ी बसीरत रखने वाले थे। तो वो बात समझ गए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें समझ नहीं आई, लेकिन मुझे समझ आ गई है कि हज़रत अमीर माविया इंतकाल कर गए हैं और यजीद ने हमें अपनी बैत के लिए बुलाया। तो इमाम हुसैन को बैत के लिए यजीद के कहने पर वलीद ने गवर्नर हाउस बुलाया। आप जाने लगे तो आपकी हिफाजत के लिए अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने 14 बंदे तलवारें और नेज़े देकर साथ भिजवा दिए और कहा अगर कोई आगे से बात करे तो थोड़ा सा ऊंचा आवाज़ में बोलिएगा, बंदे आपकी हिफाजत के लिए पहुंच जाएंगे। जब आप गवर्नर हाउस पहुंचे तो वलीद ने कहा कि आपको यहाँ यजीद की बैत के लिए बुलाया गया है। आगे से इमाम हुसैन ने कहा कि मैं छुप कर बैत नहीं करूँगा, आप ऐलान करो, जुमे वाले दिन मजमा लगाओ। और वही जो तरीका है हज़रत अबू बकर सदीक का, हज़रत उमर फ़ारूक का, वही जो अंदाज़ है हज़रत उस्मान गनी का, हज़रत मौला अली का, उसी तरीके से आप लोगों को इकट्ठा करो, जुमे वाले दिन एक मजमा लगाओ और ऐलान करो अगर सब लोग यजीद की बैत करेंगे तो मैं भी करूँगा।